कल रात को पंडित जी के साथ भोजन करने के बाद हम अपने टेंट में चले गए थे। बस भाई आज कैंप नाइट होगी ऊपर, बॉनफायर जलवे। देखते रहिए आप, वीडियो तक आगे तक बने रहिए। आपको कहा तो था हमने कि कैंपिंग के साथ बॉनफायर और सिंगिंग भी करेंगे, पर थकान इतनी ज़्यादा थी कि फिर हिम्मत ही नहीं करी। रात को हमें दो भाई लोग मिल गए थे जिनके साथ हमने ढेर सारी बातें करी, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी सुबह और रात की क्लिप्स करप्ट हो गई। तो कुछ ही क्लिप्स के साथ आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुनी संतानि तीर्थानि दिव्य भूमि हिमालये यमुनोत्तरी सदिशं तीर्थम। हम लोग सुबह 6:30 बजे ही रेडी हो गए थे। पंडित जी के साथ थोड़ी पूजा करी और ज्ञान लिया, और वो ज्ञान मैं अब आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो ईयरफोन्स लगा लो और ध्यान से सुनना। अभी आप यमुनोत्री धाम का महात्म्य सुनेंगे। आप यमुनोत्री धाम मंदिर के सामने बैठे हुए हैं और ये यमुना जी का जो है उत्तर दिशा की ओर माँ यमुना बाल स्वरूप में बह रही है, जो कि यमुना जी का यहाँ पर बाल स्वरूप कहा गया है। चार धाम में यमुनोत्री का पहला जो महत्व है, क्योंकि यहीं से जो है यात्रा प्रारंभ होती है। कहा जाता है कि यमुना मैया भक्ति स्वरूपा हैं। जो भी तीर्थयात्री दर्शनार्थी चार धाम की यात्रा करेगा, पहले ही उसको यमुनोत्री आना है, और यमुनोत्री से जैसे ही वो सूर्य कुंड का स्नान करता है वैसे ही मनुष्य के अंदर भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए जब भक्ति जागृत हो जाती है तो मनुष्य आगे अगला जो पड़ाव होता है वो गंगोत्री धाम होता है। माँ गंगा ज्ञान स्वरूपा हैं। हम लोग जब गंगोत्री पहुँचते हैं तो गंगोत्री में ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर इतना ज्ञान भर जाता है कि हम भी स्वयं आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये ज्ञान हमारे अंदर कहाँ से आ रहा है। ये माँ गंगा की कृपा है। उसके बाद तीसरा जो आपका पड़ाव है वो केदारनाथ है। केदारनाथ जो स्थान है वो वैराग्य भोले बाबा का स्थान है, जहाँ पर पहुँचने से मनुष्य के अंदर ऑटोमेटिक ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वैराग्य उत्पन्न होने से मनुष्य ये सोचता है कि बस घर बार छोड़ करके मंदिर के पास बैठ जाऊं। कुछ क्षण ऐसा महसूस होता है, ये भोले बाबा की कृपा है। इसके बाद आपकी अगली यात्रा जो है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम मोक्ष, यानी कि जिस माया के पीछे मनुष्य भाग रहा है उससे मुक्ति, तो भगवान विष्णु का यह स्थान है। तो इसलिए जो चार धाम का जो अपना महत्व है, प्रथम यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। और ये जो यमुनोत्री धाम है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कालिंदी पर्वत है, और कालिंदी पर्वत का ये सप्तऋषि कुंड, यहीं से यमुनोत्री की यात्रा प्रारंभ होती है। कहा जाता है कि पहले चार धाम क्या, एक ही हमारे पूर्वज, एक ही पुजारी होता था और यहाँ से ही रास्ता था, और यहीं से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की पूजा अर्चना करता था। ये जो आपको ये ऊपर जो धूप दिखाई दे रही है, ये सप्तऋषि कुंड है। यहाँ से माँ यमुना की 7 धाराओं का उद्गम स्थान हुआ है, और यहीं से माँ यमुना के ये जो यमुना धारा है यहाँ से निकल रही है। और कहा गया है कि जैसे ही मनुष्य यमुनोत्री पहुंचता है, सबसे पहले वो सूर्य के जल का स्नान करता है, और सूर्य के जल से स्नान करने से मनुष्य के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस स्थान को, ये यमुनोत्री का जो स्थान है, कोई यमुना कहता है, कोई जमुना कहता है, लेकिन यमुना मैया का असली नाम जो है वो कालिंदी है।
कलिंदगिरी मस्तके पतत मंदप ओरुज्ज्वला। कलिंदगिरी पहाड़ से जो निकली है वो यमुना मैया है। ये पूरा कालिंदी पर्वत है और बद्रीनाथ तक फैला हुआ है, जिसे स्वर्गारोहिणी भी कहते हैं। तो ये बद्रीनाथ का जो पूरा जो पहाड़ है ये एक दूसरे से ये लगे हुए हैं, कालिंदी पर्वत और स्वर्गारोहिणी। ये धाम, चारों धाम एक ही पहाड़ी पर हैं। तो कालिंदी पर्वत से ही माँ यमुना अवतरित हुई हैं और इनका जो असली नाम है वो कालिंदी है। माँ यमुना, यमुना नाम यमराज से पड़ा क्योंकि ये यमराज की बहन है। और जमुना नाम काफ़ी श्रद्धालु लोग जमुना कहते हैं। जमुना नाम इसलिए पड़ा कि जयमुनि ऋषि ने माँ यमुना की तपस्या की। तो भाई कल रात को पंडित जी ने हमें भोजन कराया था। अब हमारी तरफ से पंडित जी के लिए चाय ला रहे पंडित जी देख लेना जैसी मर्जी बनी है, अभी पता नहीं कैसी बनी है सर, देख लेना कैसी बनी है, हमें पता नहीं कि कैसी बनी, मैं टेस्ट नहीं करी अभी। ठीक है सर, पता नहीं सर कैसी भी बनी हो, देख लेना, है ना। ठीक है सर। तो यार हम लोगों ने सबको चाय बांट दी, सिर्फ हमारे लिए इतनी चाय बची थी, पर कोई बात नहीं, इसी से हम लोग काम चला लेंगे। भाई यहाँ पे जो सफाई कर रहा है, जो हमारी गंदगी हो गई थी, अब मंदिर को साफ भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि एंड हम लोग सोच रहे हैं कि अपना पोहा बनाएं जो हम लेके आ रखे हैं। अगर मौका मिला तो भी बनाएंगे पोहा, फिर डाउन जाएंगे वापस। और आज हमको पहुँचना है उत्तरकाशी। पोहा बनाया हमने और फिर हम चल दिए बैक ट्रैकिंग के लिए। लगभग 3-3.5 घंटे हमको लगने वाले थे बैक ट्रैक करने में। 250-300 किलो जो गोल्ड होता है सोना, वो वहाँ उस मंदिर में लगा हुआ है। कौन सा वो है नारायणी अम्मा है बाबा जी का नाम। अच्छा ये बेल्लूर बोलते हैं उसको। अच्छा। हाँ, ये है तमिलनाडु से, तमिलनाडु में ही आता है ये जगह। वो बहुत अच्छा, मतलब इतने भगत जगत यात्री, मन प्रसन्न हो जाता है देख के कि हाँ यहाँ लक्ष्मी जी है। नीचे आते हुए गांव के पास एक बाबा हमें मिले और उनसे हमने बहुत सारी बातें करी, ढेर सारा ज्ञान भी लिया और फिर हमने कर दी अपनी पैकिंग शुरू। तो यार इस समय बज रहे हैं 4:45। हमने अपनी बाइक सेट कर दी है, थोड़ी धोई थी। एंड ये देखो कितना सारा सामान है अपना। ये हमारे भाई अविनाश जी, और हम लोग जस्ट निकलने वाले थे, बट हमारा जो होटल का भाई है ये मनीष, इसने हमको बोला कि यार आप जाओ मत, चाय पी लो। तो चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, एंड देन चलते हैं हम लोग वापस रोड पे। मिलते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चाय के लिए। दूध तो ना दूध फट जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई काली चाय पी रहे हैं हम लोग, काली चाय बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी हो रही है। भाई अपना नाम बता दो। मनीष नाम है। तो भाई मैं आपको होटल की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जब भी आप लोग आओ, कोई भी मेरा व्लॉग देख के यहाँ पे आना, भाई आपको यहीं मिलेगा। चलो भाई प्रतुम भाई, बाय बाय मनीष भाई, चलो चलते हैं। चलो जी, ओके, अपनी यात्रा शुरू करते हैं भाई। जय यमुना माता की। अम्मा जी हट जाइए। तो भाई हम लोग चल चुके हैं। आप लोग को मेरा बैग आगे दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अब जगह नहीं बची पीछे रखने की। एंड हम लोग अभी हैं उत्तरकाशी से 140 किलोमीटर दूर।
तो लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं हम लोग उत्तरकाशी। आपको रास्ते का हाल दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि जिस दिन हम लोग वापस आ रहे थे उस दिन रास्ता बहुत ख़राब था और हम रात को ट्रैक कर रहे थे, मतलब रात को राइड कर रहे थे। इस चीज़ के भी अलग ही मज़े होते हैं रात को राइड करना। और हमारे गायों को लोग, ये क्या होता है, घास होती है ना, हमारे गाँव के लोग ऐसे घास लाते हैं यहाँ ऊपर। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी ना, और ये जगह भी पसंद आ रही होगी, तो यार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे विज़िट करके, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। बट एक चीज़ याद रखना, आप जब भी आएंगे इधर तो अपने साथ कैश कैरी करना भाई, क्योंकि पहाड़ों में एटीएम अभी इतना फैसिलिटी हुई नहीं है। एटीएम है बट बहुत दूर दूर है, कभी ख़त्म हो जाए तो इशू आ जाता है। और यहाँ के लोग ज़्यादातर गूगल पे यूज़ नहीं करते हैं, एक इशू वो भी है। ठीक है, बाकी अभी तो रास्ता सही है, जहाँ ख़राब है वहाँ दिखाऊंगा आपको मैं अब। तो भाई सामने देख रहे हो आप, ये कीचड़ ही कीचड़ है रोड पे और बहुत डिफिकल्ट हो रहा है राइड करना, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है। पीछे से कीचड़ ही था रास्ते में ना, ऐसा जैसे कीचड़ दिख रहा है, ऐसी कीचड़ मिले मेरे को पीछे 3 किलोमीटर से, तो थोड़ा हाथ थक गए हैं, मैंने रेस्ट लिया है यहाँ पे। 6 के आसपास बज रहे हैं। तो बस 10 किलोमीटर बाद मैं बरकोट पहुँचने वाला हूँ। और जैसे कि हमारे अविनाश भाई ने कहा था कि यार एक ना नाइट राइड भी करेंगे अपन लोग टूर पे। मैंने मना कर दिया था कि मैंने कहा नहीं है भाई, नाइट राइड नहीं हो पाएगी, पहाड़ों का रास्ता ऐसी होता है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती यहाँ पे। बट देख लो इवेंचुअली हमारा मैक्सिमम राइड नाइट राइड हो रही है। अभी मेरे को लगभग 80 किलोमीटर जाना है और पहाड़ के 80 किलोमीटर यू कैन से लाइक कि 4 से 5 घंटे लग जाते हैं लगभग, क्योंकि कहीं कहीं पे रोड भी सही नहीं मिलती है आपको और बैंड बहुत होते हैं, तो आपको बहुत स्लो चलाना पड़ता है। बाय द वे गाइस, जो मेरा मीटर बॉक्स है इसकी जो वायर है ये टूट गई है, थोड़ा गलत हो गया ये, अब हम नोट नहीं कर पाएंगे कितना जा रहे हैं हम आगे, बट कोई बात नहीं, कल देखते हैं, लगाते हैं इसे, तब पता लग जाएगा। चलो बाकी थोड़ा आपको आगे जाके मिलेंगे बरकोट में। अभी हो रहा है वैसे टाइम मैं बता दूं आपको 6:30, तो होप कि हम 11 बजे से पहले पहुंच जाएं। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं बरकोट। अब थोड़ा रास्ता सही मिलने वाला है अपने को, जितना हमारा पिछले बार का याद है मेरे को, परसों जब आए थे हम। बाकी अभी पीछे तक का रास्ता बहुत ख़राब था। अभी एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं, हमारी जर्नी लगभग अभी 80 किलोमीटर और है, तो अभी बज रहे हैं 7। और आप लोग भी देना मेरा साथ, इस वीडियो को शेयर कर दो यार दबा के, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, शेयर मार दो भाई, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। चलो चलते हैं, हम अपन लोग राइड कर रहे हैं, अपने मज़ा आ रहा है भाई, रात को नाइट ड्राइव करके ना बहुत मज़ा आ रहा है। और ऊपर से ना थोड़ा भी कंधे दर्द हो रहे हैं बिकॉज सामान बंधा हुआ है और ये रोड्स ना बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। तो यार अपन का ना अभी पोपट हो गया था, पोपट इन द सेंस मेरे को लगा जहाँ हम पहले थे ना वो बरकोट था, बट एक्चुअली बरकोट अब आएगा, बरकोट है 4 किलोमीटर दूर। चलो आपको ये दिखाता हूँ एक चीज़, ये है मेरी बाइक की नॉर्मल लाइट, ठीक है, इसमें आपको जंग से दिख नहीं रहा होगा, और अपन ने लगवाई है इस बार स्पेशल नाइट राइड के लिए ये वाली लाइट्स। तो भाई इसमें राइड करने का मज़ा ना अलग ही है। थैंक यू बाबा बुलेट देहरादून, आपने ये करा हमारे लिए, आपने स्पॉन्सर करा हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यार हम लोगों ने लिया था सुसु ब्रेक, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। बाकी देखो भरी बड़ी हमारी बाइक। भाई कैसा लग रहा नाइट राइड करके, आपकी इच्छा थी ना? क्या हुआ? मुझसे नहीं बोला जाएगा अभी, ये साफ सीधी बात। रुक जा यार, तू मेरा ना दिन से पैसा हो रखा है अभी दिमाग। तो मैं बताता हूँ भाई का ना मूड खराब हो रखा है एक्चुअली। कोई बात नहीं भाई, बैठो आप, हम चलते हैं, लेट हो जाएगी फिर। मज़ा तो बहुत आ रहा है सफ़र में, मज़ा आ रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। तो यार हम लोग इस बैंड पे खड़े हैं, यहाँ से धरासू बैंड जो है वो 54 किलोमीटर पड़ता है और उत्तरकाशी 86 किलोमीटर, और राइड जाएंगे तो हमारा पड़ेगा बरकोट। मेरा फिर पोपट कट गया, बरकोट पीछे नहीं था, बरकोट आगे ही है। पता है बहुत तेज भूख लग रही है हम लोगों को। हमने सिर्फ नाश्ता करा था सुबह, वो भी 10 बजे के आसपास, पोहा बनाया था जब। उसके बाद हम नीचे आए रूम पे, हमने सोचा कि शाम को जब पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी तभी करेंगे, बिकॉज हम लोगों को प्लान था कि हम 2:30 बजे तक निकल जाएंगे। बट सामान लगाते लगाते, पैक करते करते, इसको टाई अप करते करते हमें लगभग 4:45 से 5 बज गए थे निकलने में वहाँ से। देखो रास्ता देख रहे हो कितना ख़राब है, ऐसे ही मिलेगा अपने को आगे तक, कीचड़ ही कीचड़ है, और कीचड़ में ना बाइक स्लिप होने के चांसेस बहुत होते हैं।
सबसे पहले तो अपने को पेट्रोल पंप ढूंढना है यार, पेट्रोल डलाना है, पता नहीं कब खत्म हो जाए पेट्रोल हमारा। थोड़ी सी स्पीड पकड़ो कीचड़ आ जाता है, पता नहीं यार कब से होंगी रोडे ना, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स हैं। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं धारासुर बैंड पे, और भाई पूछने जा रखे हैं कि चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, पर दोनों भाई ने मना कर दिया कि चाय नहीं मिलेगी। चलो कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या सीन है, क्या मिलेगा खाने के लिए। तो हमको देखो लाइट्स कितनी प्यारी है यार, आय हाय। तो हमको भाई कौन सा, तो हमको धरासू बैंड से यहाँ पे आने में लगभग 7 मिनट लगे हैं। अभी हम 10 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, बिकॉज रोड बहुत अच्छी है और बहुत मज़ा आ रहा है इस पर राइड करके। अगर ऐसी रोड मिल रहा है रात भर राइड कर लें अपन लोग, पर ऐसी रोड ही तो नहीं है। और आप लोग देख रहे हो सामने जो राइड चल रही है, ये डुंडा है, डुंडा इसका नाम, इस गांव का नाम है डुंडा। सामने भाई लोग बॉन फायर के मजे लेते हुए फाइनली पहुंच चुके हैं। देखो ब्यूटीफुल उत्तरकाशी साइड में, राइट साइड में, एंड अब जाएंगे टनल के अंदर। और थोड़ी दूर है अपने फ्रेंड का होटल, हम लोग जाएंगे और वहाँ पे आज स्टे करेंगे। देन अगला ब्लॉग आप देखना ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलो गुड नाइट, जय गंगा माता। भाई बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए यार, हम तो यार ऋषिकेश से यहाँ तक आए, हमारी बहुत मजा आ रहा है। इधर देख, इधर देख।